श्रीमद् भगवत गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग। तो पहला श्लोक संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। तो संजय बोले कि क्या बोले संजय कि कायरता से व्याप्त आंसुओं से भरे नेत्रों वाले अर्जुन जो विषाद कर रहे हैं, उस अर्जुन से भगवान मधुसूदन यह वचन बोले। तो अब क्या वचन बोले भगवान ने, वो आगे के दो श्लोक में। श्लोक नंबर 2, श्री भगवान उवाच कुतस्तवा कश्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम अर्जुन। तो श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से आ गई? श्रेष्ठ पुरुषों को ऐसी कायरता नहीं रखते। यह ऐसी कायरता श्रेष्ठ पुरुषों को शोभा नहीं देती, जो न तो स्वर्ग देने वाली होती है न ही कीर्ति करने वाली होती है। तो क्या कह रहे हैं भगवान? पहले हमने फर्स्ट अध्याय में देखा कि भगवान ने कहा कि मतलब समझा, भगवान ने तो उस अध्याय में कुछ नहीं बोला, पर अर्जुन का मोह हमें दिखाई दिया कि मैं अपने पूर्वजों का बड़ों का, पितामह गुरुओं का वध नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे पूज्य हैं, मेरे संबंधी हैं, मेरे ही फैमिली वाले, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ। तो वहां दिखा था कि उनको मोह हो रहा है और मोह के कारण वो अपने वालों को मारना नहीं चाहते। और यहाँ भगवान ने कह दिया कायरता, मतलब भगवान को कहीं अर्जुन में कायरता भी दिखाई दे रही थी, इसलिए इस शब्द का यूज किया। तो इस श्लोक में भी भगवान अर्जुन को, अभी यह भगवान ने यहाँ पहला श्लोक बोला है, अभी बोलना शुरू किया है, पर यहाँ भी अभी ज्ञान शुरू नहीं हुआ है, अर्जुन को सिर्फ समझाना चाह रहे हैं, अभी ज्ञान नहीं दिया। क्यों ज्ञान नहीं दिया? अभी ज्ञान शुरू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ज्ञान लेने के लिए सामने वाले की तैयारी होनी चाहिए। यदि सामने वाले की तैयारी नहीं है ज्ञान लेने की और हम जबरदस्ती उसको ज्ञान दे रहे हैं, तो उसका अज्ञान कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि ज्ञान का काम होता है अज्ञान को खत्म करना। पर जब तैयारी नहीं होती और ज्ञान मिलता है जबरदस्ती बिना मांगे, तो वो अज्ञान को खत्म नहीं करता। वो जो ज्ञान है उस अपने अहंकार को ठेस पहुंचाता है। तो जब अहंकार को ठेस पहुंचती है, तो वो व्यक्ति उस ज्ञान का यूज नहीं करता। और ज्ञान का काम होता है अज्ञान को खत्म होना, बट उसके लिए तैयारी चाहिए सामने वाले को समझने की कि मुझे चेंज होना है, इसलिए ज्ञान मिल रहा है और मैं अपने अज्ञान पे काम करूं। तो ज्ञान कब काम करता है अज्ञान पर? जब अहम को, मतलब हमको खुद को अपनी मुक्ति के लिए बहुत ज्यादा प्रेम हो, या ज्ञान के लिए प्रेम हो, या कृष्ण के लिए प्रेम हो, तभी ये ज्ञान हमारे अज्ञान पर काम करेगा। यदि तैयारी नहीं है तो अहंकार को वो ज्ञान लगता है और काम पूरा बिगड़ जाता है। तो इस कारण अभी कृष्ण जो है अर्जुन को सिर्फ चेता रहे हैं, चेताने के लिए कह रहे हैं कि ये कायरता इस वक्त तुम्हारे में कहाँ से आ गई? ये जो वक्त है ये तो बहुत उत्साह शूरवीरता का होना चाहिए, और श्रेष्ठ लोगों को ऐसी कायरता शोभा नहीं देती। और फिर शब्द यूज किए अनार्य जुष्टम, मतलब आर्यों को, आर्य मतलब वो राजा महाराजा जो राजपाट तो संभालते ही थे, साथ साथ अपने और सबके कल्याण की बात करते थे। तो आर्य लोग जो हैं वो अपने कल्याण की बात करते हैं, और इस कायरता से कल्याण कहाँ से आएगा? कल्याण तो बिल्कुल नहीं होने वाला। इस कायरता के कारण जो है तुम अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हो, और ये जो आर्य लोगों को ऐसी बात बिल्कुल शोभा नहीं देती, तो ये तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं है। क्योंकि अर्जुन जो है उनको अपने आर्य होने का भी बड़ा गर्व था, इसलिए भगवान ने सोचा इस तरीके से बात करे तो शायद बात बन जाए। चलो यदि कल्याण की भी बात छोड़ें, यदि सांसारिक दृष्टि से भी देखें, तो लोगों को स्वर्ग लोग की बड़ी कामना रहती है, उनको लगता है स्वर्ग लोग ही सबसे ऊंचा है, उसी को ऊंचा मानते हैं। परंतु भगवान कह रहे हैं ये कायरता तो ना स्वर्ग भी नहीं देगी तुझे,
तो जो कायरता पूर्वक तूने डिसाइड किया है कि युद्ध नहीं करेगा, तो इसका फल तो स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं है। और लोगों को भी ऐसी मान्यता है कि जो अध्यात्म है या वेदांत दर्शन है वो स्वर्ग दिलाता है। तो वेदांत कभी भी, ये जो भी हम ज्ञान पढ़ रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान, ये कभी भी स्वर्ग नहीं दिलाता, बल्कि ये जीवन मुक्ति दिलाता है। मतलब हमें अपने इसी जीवन में दुखों से निवृत्त करता है। तो यहाँ भगवान ने दो शब्द यूज किए, अनार्य जुष्टम अस्वर्गम। मतलब एक तो तू आर्य, जो आर्य लोगों का उद्देश्य रहता है अपने कल्याण का, वो भी पूरा नहीं होगा, और न ही तुझे स्वर्ग मिलेगा। और तीसरी बात बोली है अकीर्तिकरण। तो बोल रहे हैं भगवान की चलो कल्याण की बात भी छोड़ो, स्वर्ग की भी बात छोड़ो, यदि तुम्हारा स्वर्ग भी लक्ष्य नहीं है तो भी लोगों को कीर्ति की इच्छा होती है, कीर्ति के लिए काम करते हैं। और कृष्ण को पता था कि अर्जुन को कीर्ति भी बहुत पसंद है। पर ये जो कायरता पूर्वक तुमने युद्ध ना करने का सोचा है, ये तो तुम्हें कीर्ति भी नहीं देगा, तुम तो और कायर ही कहलाओगे, और तुम्हारी निंदा ही होगी, और वो निंदा अर्जुन को पसंद नहीं आने वाली थी। तो इस प्रकार ये तीन शब्दों का भगवान ने इस्तेमाल किया। तो भाष्यकार लोग कहते हैं कि हम जो संसार में भी देखते हैं ये तीनों तरह के मनुष्य, तो एक तो साधारण मनुष्य होते हैं, वो संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए संसार में ही अपनी कीर्ति बनाए रखना चाहते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ कीर्ति पाना है, और वो संसार को ही बहुत मान देते हैं, तो उनको चाहिए कीर्ति। फिर इससे ऊपर जो थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो नैतिकता पे चलने वाले, अनुशासन पर चलने वाले, उनकी इच्छा होती है कि शुभ कर्म करते जाएं, जिनका भाव थोड़ा दयावान होता है, शुभ कर्म करते जाएं, और शुभ कर्मों से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो शुभ कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो थोड़े विचारशील होते हैं, वो अपना कल्याण चाहते हैं, उनका लक्ष्य है कि हमारा कल्याण हो। तो भगवान ने ये तीनों जो ग्रुप के लोगों की बात अर्जुन के सामने रख दी। अब इससे समझ में आता है कि जो अर्जुन है और हमारे में कोई फर्क नहीं है, जैसे अर्जुन का मन हो रहा है वैसे ही हम सभी का मन है, इसलिए गीता हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो भगवान अर्जुन को यहाँ सावधान करते हैं कि जो तेरा ये निश्चय है न तो कल्याणकारी है, न ही स्वर्ग देगा, और तो और कीर्ति भी नहीं देगा, तेरी बदनामी होगी और तेरा पतन हो जाएगा। इसलिए इस तू कायरता को त्याग और युद्ध कर। तो ये जो कायरता है ये बहुत ही तुच्छ है, और ये तेरे में कहाँ से आ गई है। अब जब आई गई है कायरता तो अब क्या करें, तो उस उपलक्ष्य में अब जो नेक्स्ट श्लोक है, तीसरा नंबर का श्लोक वो लेते हैं। श्लोक नंबर 3, क्लैप्यम मास मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। भगवान कहते हैं हे पार्थ, तू इस कायरता को प्राप्त न हो, क्योंकि तुम्हारे लिए यह योग्य नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो क्या कह रहे हैं, भगवान ने कह दिया कि इस तुच्छ दुर्बलता को त्यागो, इस बलहीनता को मत प्राप्त हो, तुम तो शूरवीर हो, और तुम्हारे पर ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, ये ठीक नहीं लगता, इसको त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। सीधा बोल दिया, इसको त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर जो एक शब्द यूज किया है पार्थ, तो पार्थ कहने का मतलब है कुंती पुत्र, कुंती के पुत्र को पार्थ कहा गया है। और कुंती एक शत्राणी है, मतलब जो शस्त्रों में, अस्त्रों में बहुत निपुण है, और जो शस्त्राणी के पुत्र होते हैं उनको वो इसीलिए बड़े करते हैं कि आगे युद्ध करने का जब मौका आएगा तो तुम निडर होकर युद्ध में सामने वाली सेना का सामना करोगे, मतलब युद्ध के लिए तुम तैयार रहोगे। तो इसलिए पार्थ कहने का तात्पर्य है कि अपनी वीरता को याद करो, या भगवान उसको अपनी वीरता की याद दिला रहे हैं। और आगे कहते हैं कायरता के कारण ही अर्जुन, तुमने ये जो सोच रखा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और तुम इसको धर्म मान रहे हो, तो युद्ध ना करना धर्म नहीं कहलाता,
ये तो अधर्म है, और जो तुम सोच रहे हो, जो तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, इस कंफ्यूजन को छोड़ो। युद्ध ना करना धर्म की बात है ही नहीं, ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है। तो इस दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि दुर्बलता आ भी गई हो, यदि ये बहुत तुच्छ चीज हमारे मन में कायरता आ भी गई हो, तो इसको त्यागना है, तो इसको त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब आगे ये दो श्लोक सुनकर अर्जुन क्या कहते हैं, ये श्लोक नंबर 4 में आएगा। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। तो अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे अरिसुदन, अरिसुदन मतलब, अरि मतलब एक राक्षस था जिसका भगवान ने वध किया था, तो अरिसुदन का मतलब शत्रु नाशक भी हम समझ लेते हैं। ये दोनों ही पूज्य हैं, पितामह और द्रोण, तो इनको मैं इनके साथ युद्ध नहीं कर सकता। ये कहकर फिर आगे के श्लोक में अर्जुन अपना निर्णय, और जो भगवान ने अभी उसको 2 श्लोक में जो वचन कहे, उन दोनों का मिलाकर एक संतुलित अपना पक्ष रखता है। तो श्लोक नंबर 5, गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांसु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। तो यहाँ पर जो पहला शब्द आया है गुरु न हत्वा, तो अर्जुन कहते हैं इन गुरुजनों को न मारकर इस श्लोक में मैं भिक्षा का भोजन करना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने हुए धन को या राज्य को मैं भोग नहीं कर सकता। तो इस प्रकार अर्जुन ये 2 श्लोकों में बोलते हैं, और आगे अर्जुन बोलते हैं, श्लोक नंबर लेते हैं, श्लोक नंबर 6, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्त्येव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं हम शब्द आया है, हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए क्या ज्यादा अच्छा या अत्यंत श्रेष्ठ है, युद्ध करना या युद्ध न करना, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, यह भी नहीं पता। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे सब हमारे संबंधी, धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। तो भगवान के वचनों से अर्जुन पर अब कुछ प्रभाव पड़ा है, इसलिए अपने युद्ध न करने के जो निर्णय पर अब अर्जुन को थोड़ा संदेह हो रहा है, और इसी स्थिति में अर्जुन निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, और निर्णय नहीं कर पाने के कारण अब भगवान से वो पूछते हैं श्लोक नंबर 7 में। तो श्लोक नंबर 7 इस प्रकार है, कार्पण्य दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि कायरता के दोष से मेरा स्वभाव ढक गया है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। आपसे मैं पूछता हूँ, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वह निश्चय करके बताओ, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। तो इस प्रकार अब अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आप ही मुझे बताइए, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ कि मेरे लिए क्या सही है, क्या श्रेयस्कर है। अब अर्जुन ने ऐसा बोल तो दिया, पर अभी भी अर्जुन को ये है कि भगवान तो यही बोलेंगे युद्ध करो। पर ये जो कल्याण की बात अर्जुन के मन में आई है इस श्लोक में, जो अर्जुन ने अपने कल्याण की बात पूछी है,
क्योंकि उन्हें भगवान की जो इसके पहले वाले श्लोक में अनार्य जुष्टम बोला, वो बात सुनकर अर्जुन को लगा कि मुझे भी श्रेष्ठ व्यक्तियों जैसे कर्म करने चाहिए, मुझे वैसे कर्म करना है। इसलिए अर्जुन ने सीधा ये बोल दिया कि अब आप ही बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। तो ये जो कल्याण की बात पूछने से ये समझ में आता है कि मनुष्य जिस स्थिति में स्थित है, उसी यदि वो उसी स्थिति में संतोष करके बैठा रहेगा, तो वो अपने अंदर के जो असली उद्देश्य है उसकी उस जागृति उसके अंदर कभी नहीं होती। तो वास्तविक उद्देश्य हमारा क्या है? वास्तविक उद्देश्य अपना कल्याण, मतलब अपने दुखों से मुक्ति। उसकी जागृति तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान प्रेजेंट सिचुएशन से या वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट रहेगा और वो डिसाइड कर लेगा कि मुझे इस स्थिति में तो रहना ही नहीं है। और ये कब होता है? जब हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, अपने स्वयं पर काम करते हैं, स्वयं को देखते हैं और अपने से बार बार पूछते हैं कि ये मुझे, मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। और अपने आप से बोलते हैं कि मुझे कोई ऊंचा काम करना है, मुझे अच्छा काम करना है, मुझे ईमानदार रहना है। तो जब हम अपनी प्रेजेंट वर्तमान स्थिति का निरीक्षण अच्छे से करेंगे और उससे असंतुष्ट रहेंगे, तभी हमारे अंदर की जो वास्तविक उद्देश्य है उसकी जागरूकता होगी। तो अर्जुन ने अभी इस श्लोक में कह तो दिया कि आप ही बताइए और मैं आपका शिष्य हूँ और मेरे कल्याण के लिए जो अच्छा है वो बताइए, श्रेयस्कर होके श्रेयस्कर जो है वो बताइए। श्रेयस्कर मतलब जो बेस्ट है मेरे लिए वो बताइए। तो श्रेयस्कर होता है और प्रेयस्कर। प्रेयस्कर मतलब जो हमें प्लेजेंट, जो हमें अच्छा लगे, सुख दे, उसको बोलते हैं प्लेजेंट। और श्रेयस्कर मतलब जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जो हमारे लिए उचित हो, जो हमारे मन को साफ करे और ऊंचाई पर ले जाए। तो श्रेयस्कर और प्रेयस्कर के एग्जाम्पल्स हमने पहले वाले सेशन जब सेकंड अध्याय लिया था बहुत सारे दिए थे। तो हम इसमें समझ सकते हैं कैसे। जैसे जब भी हमें अपने स्वभाव के विपरीत काम करना पड़ता है, तो हमें वो सुख नहीं देता, हमें बहुत मुश्किल आती है, युद्ध के समान ही होता है। तो उसको पर हमारा मन उससे साफ होता है, तो वो श्रेयस्कर हुआ। वैसे ही जैसे हमको एक्सरसाइज करनी है, पर हमें एक्सरसाइज करने में बहुत जोर होता है, हमारे हाथ पैर दुखते हैं, पसीना आता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, तो ये हमें उस टाइम बहुत ही परेशानी हो रही है, पर वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है, तो वो श्रेयस्कर हुआ। प्रेयस्कर क्या होता है? अभी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि एक्सरसाइज मत करो, आराम से सो जाओ, सुख मिल रहा है, पर लॉन्ग टर्म में वो हमारे लिए पॉइजनस हो सकता है, जहरीला हो सकता है, या हम हानिकारक हो सकता है हमारे लिए। तो इस कारण हमेशा बोलते हैं श्रेयस्कर कर्म करो, भले ही वो हमारे को प्रिय नहीं लगे, हमें सुख नहीं दें, पर श्रेयस। तो मैक्सिमम टाइम जब हम अपने मन पे काम करते हैं, तो श्रेयस्कर होता है, युद्ध की तरह ही होता है, क्योंकि वो हमें बहुत कष्ट होता है, पर भगवान कहते हैं उसी का सामना करना है। अभी कष्ट होगा, पर अपने मन की सफाई करते जाना है। अब इसके बाद अर्जुन 8वें श्लोक में क्या बोलते हैं वो हम पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 8। तो इस श्लोक में अर्जुन ने बहुत अच्छे से बोल दिया कि मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, धर्म क्या है, सही गलत क्या है, तो आप ही निश्चित करके बताइए अब क्यों और ये कायरता के कारण ये जो मेरा स्वभाव है ये दूषित हो गया है। अब ये कायरता कहाँ से आई अर्जुन में? अज्ञानता के कारण। ये कायरता अज्ञानता जनित है और उसके कारण दोष से उसका जो स्वभाव ढक गया है। कौन सा ढक स्वभाव? जो अपना आत्मीय स्वभाव है, मतलब आत्मा के ऊपर कवर हो गया है। इसलिए मेरे को धर्म क्या है अधर्म क्या है समझ में नहीं आ रहा, मेरा चित्त मोहित हो गया है। वो अर्जुन भी स्वीकार कर ली उसने फटाफट ये बात कि मुझे मैं कायर हो गया हूँ और मेरे में दोष आ गया है। तो अर्जुन ने इस श्लोक में अपनी कायरता को स्वीकार करके श्री कृष्ण से पूछ लिया। पर उसको लग रहा है कि कृष्ण यही बोलेंगे कि युद्ध करो, इसलिए फिर से वो अपने पक्ष में क्या बोलता है वो नेक्स्ट श्लोक में हम बोलते हैं। श्लोक नंबर 8। नहीं प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् इच्छोक मुच्छो क्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यम सुराणाम मणिचाधिपत्यम। तो अर्जुन कह रहे हैं पृथ्वी पर धन्य धान्य समृद्ध राज्य और देवताओं का साम्राज्य पाकर भी
ऐसा कोई उपाय मुझे दिखाई नहीं देता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। तो क्या कह रहे हैं अर्जुन कि अर्जुन कह रहे हैं, भगवान को फिर से कन्विंस कर रहे हैं कि ये करके भी सभी मैं राज्य पा भी लूंगा तो भी मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जो मेरा शोक को दूर करे। तो इसका मतलब उसको थोड़ा सा कृष्ण पे विश्वास कम हो रहा है, और ये सब पाकर भी मेरा शोक दूर नहीं हुआ तो फिर युद्ध करने का मतलब ही क्या है। और ऐसा कहकर अर्जुन जो है चुपचाप बैठ गए। जो आगे के श्लोक में संजय ने बताया कि अर्जुन का हालत क्या है, और वो है श्लोक नंबर 9। तो श्लोक नंबर 9-10 स्क्रीन पे आए। इसमें संजय बोलते हैं, एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशं परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तो संजय ने कहा, शत्रु को तापित करने वाले अर्जुन, ऋषिकेश गोविंद से, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन और शत्रु को तापित करने वाले, दो चीजें बोली। ऋषिकेश गोविंद से कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए हैं, मतलब मौन हो गए हैं। और संजय आगे कहते हैं श्लोक नंबर 10वां, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तो यहाँ पर अब संजय नेक्स्ट श्लोक में 10वें श्लोक में कह रहे हैं हंसते हुए। अब इसमें है प्रसन्नेव भारत, मानो भगवान हंसते हुए अर्जुन को कह रहे हैं। तो हंसते हुए कैसे हंसते हुए, भगवान उसकी मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, पर भगवान अंदर ही अंदर उसके ऊपर करुणा भाव या निर्ममता आ रही है भगवान में कि कितना इसको कंफ्यूजन हो रहा है, इसको कितना मोह हो रहा है कि जो योद्धा युद्ध में युद्ध करने के लिए आया था वो बोलने लगा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर बोला कि आप ही बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस करें, और फिर से बोल रहा है कि मैं युद्ध करना तो ठीक नहीं समझ रहा हूं, मेरा शोक नहीं जाएगा, और चुप होके बैठ गया। तो अर्जुन की ये पूरी कंडीशन को देखकर भगवान के मन में करुणा भाव या निर्ममता आ रही है कि ये इसको क्या हो गया। और अब आगे जो भगवान कहने जा रहे हैं वो है 11वें नंबर के श्लोक में। यहां से भगवान का ज्ञान शुरू होता है, क्योंकि अब भगवान को समझ गया कि अर्जुन को ये छोटे मोटे समझाने से काम नहीं आ रहा, उसकी बुद्धि ठीक प्रकार से नहीं समझ पा रही, तो अब उसको जो है एकदम जो ऊंचा ज्ञान है वो देना पड़ेगा, उसके मन पर चोट देनी पड़ेगी, तभी उसका ये मोह निवृत्त होगा। तो नेक्स्ट श्लोक है श्लोक नंबर 11वां। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान बोले अर्जुन से, तू न जो शोक में डूबा हुआ अर्जुन है, तो उसको शोक निवृत्ति का उपदेश देते हैं भगवान, और भगवान कहते हैं तुम शोक न करने योग्य का शोक करते हो और बातें पंडिताई जैसी करते हो, परंतु जिसके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग कभी भी शोक नहीं करते। तो भगवान यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं अर्जुन को, पहले तो हम समझ लेते हैं पंडित का मतलब क्या होता है। जो पंडित शब्द है वो पंडा से आया है। पंडा मतलब जो सत असत विवेक बुद्धि जिसकी होती है उसको पंडा कहते हैं, मतलब जो समझता है सत्य क्या है असत क्या है। तो पंडित वह जो सत असत को ठीक प्रकार से जानता है, मतलब विवेकी बुद्धि वाले को पंडित कहा जाता है। अब सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य मतलब नित्य, स्वयं, आत्मा, यहाँ पे हम कृष्ण बोल सकते हैं। असत्य क्या है, अनित्य। तो यहाँ अनित्य क्या हुआ, सब जो भी हमें प्रकृति मिल रही, जो भी हमें दिख रहा है इन आंखों से, इंक्लूडिंग मेरा शरीर भी, ये सब हो गया प्रकृति या असत्य। तो पंडित जो होते हैं वो सत को सत ही मानेंगे और असत को असत ही मानेंगे। मतलब क्या हुआ, असत को असत मानना मतलब, असत को असत मानना मतलब कि ये जो है असत प्रकृति ये आने जाने वाली है, ये अनित्य है, ये आज है और कल नहीं रहेगी।
इसलिए इसके लिए शोक नहीं करता। तो जो पंडित होता है वो ना असत में शोक करता है, क्योंकि उसको समझ गया कि ये तो अनित्य है, ये आना जाना करेगी। और सत्य जो है, सत्य का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए वो सत्य का भी शोक नहीं, तो ना सत्य का ना असत का वो शोक करेगा। तो शोक कब होता है? अब हमारे लिए क्वेश्चन आता है कि जो हमको शोक होता है या जो अर्जुन को शोक हो रहा है वो कब होता है? तो जब व्यक्ति असत को सत मान के चलने लगता है, मतलब जो शरीर आदि, शरीर और हमारे शरीर से जो भी अटैच है वो सब, जब शरीर आदि को वो सत मान लेता है और ये सोचता है कि यह ऐसा ही बना रहे, ये कभी मरे नहीं, उसका ऐसा मानना हो जाता है कि ये इसका कभी अंत नहीं हो, ये ऐसा ही बना रहे। मरना तो दूर की बात हो, बोलता है शरीर बूढ़ा भी नहीं हो, उसमें झुर्रियां भी नहीं आए, उसके बाल सफेद भी नहीं हो, ऐसा ही बना रहे। जब उसको असत को वो सत्य जैसा मानने लगता है तो उसे चिंता होती है और शोक होता है। तो जो वस्तु अपनी ना हो, मतलब जो स्वयं के अलावा जो भी कुछ है, जो भी हमने आंखों से दिख रहा है, जो वो अपनी नहीं है, उसको हम अपना मान लेते हैं। और जो वास्तव में अपनी है उसको हम अपना मानते ही नहीं। तो यही सबसे बड़ी भूल होती है, यही अज्ञान है, और ऐसा होने से ही शोक और चिंता होती है। तो इसी भूल को मिटाने के लिए भगवान ने गीता में सबसे पहले ये शरीर और आत्मा की बात कह दी। शरीर मतलब प्रकृति, जो भी कुछ हमें इन आंखों से दिखाई देता है सब कुछ प्रकृति है, जो अनित्य है, परिवर्तनशील है। और आत्मा मतलब स्वयं, जिसका हम आगे पढ़ते रहेंगे, जो अनंत है, नित्य है, जो कभी विनाश नहीं होती, जो अटल है और सर्वज्ञ है, जो हम आगे और पढ़ेंगे। तो जिसकी मृत्यु होती है, भगवान यहाँ क्लियर बता दिया कि जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो, मतलब शरीर की मृत्यु होती है, तो शरीर हम नहीं है, शरीर आने जाने वाला है, और तुम शरीर के ज्ञाता हो, मतलब दृष्टा हो। ये जो ज्ञाता गए की बात है वो हम 13th अध्याय में और डिटेल में पढ़ते जाएंगे बीच बीच में, पर 13th अध्याय में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। और जो आत्मा है वो निर्लिप्त है, वो किसी से लिप्त नहीं होती, उसकी उसको बोलते हैं असंग सर्वगत। तो ये भी हम इसी अध्याय के 20-25वें 24वें 25वें श्लोक में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, पर तुम शोक कर रहे हो, किसका शोक कर रहे हो? जो चले गए, गतासुन, जो चले गए, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। क्या शोक कर रहे हो? कि वो चले गए, उनका पिंडदान कौन करेगा? हम लोग भी मर जाएंगे तो उनका पिंडदान कौन करेगा? और जो नहीं गए हैं, मतलब जो अभी जीवित हैं, अगतासु, उनके लिए भी तुम शोक कर रहे हो। उनके लिए क्या शोक कर रहे हो? कि ये जो सब है मेरे संबंधी, ये मर जाएंगे, मुझे पाप लगेगा, हिंसा होगी, कुल का पतन होगा। तो तेरे शोक और चिंता से ही ये सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है। और हमें भी पता है कि ये शरीर नाशवान है, हमें भी पता है कि शरीर की मृत्यु निश्चित है। एक दिन ये शरीर बूढ़ा होगा, रोज चेंज होता रहता है, पर फिर भी हम मानते हैं कि ये नित्य हो जाए और इसका अंत नहीं हो। ये हम सब अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारे मन में भी यही सवाल आते हैं कि इसका अंत ना हो, ये बना रहे। तो कृष्ण कह रहे हैं पंडित जो होते हैं वो शोक नहीं करते, जो चले गए उनका भी नहीं करते और जो है उनका भी नहीं करते। तो भगवान यहाँ अर्जुन को एक तरीके से उल्हाना दे रहे हैं कि जो तू पंडित, जो तू ये जो बातें कर रहा है पंडितों जैसी, क्या बातें करी उसने पंडितों जैसी? कि युद्ध करेंगे तो हिंसा हो जाएगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वो मिलावट हो जाएगी आगे की पीढ़ी में, ये जो पूरा राज्य रक्त से सना जाएगा, इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांग के ही खा लूं। भगवान अच्छे से जानते थे कि जो अर्जुन है वो एक क्षत्रिय है, भीख तो वो मांग ही नहीं सकता। और इस युद्ध की तैयारी तो वो कब से कर रहा था, 14 साल जब उसने वनवास किया तब भी, अज्ञातवास में भी वो अपने धनुष और तीर के साथ ही बैठा रहता था और अपनी जो ताकत है, शूरवीरता को और स्ट्रॉन्ग करता रहता था। तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये भीख मांगे। कोई ब्राह्मण वाला होता है, ब्राह्मण नेचर वाला, वो भले ही मांग ले, पर ये क्षत्रिय भीख तो नहीं मांग सकता। तो भगवान अर्जुन को एक तरीके से उलाना दे रहे हैं, तू बातें तो तू पंडितों जैसी कर रहा है,
पर पंडितों को तो कभी शोक नहीं होता। और इसका मतलब तू पंडित, मतलब तू बातें ज्ञान की कर रहा है, पर तू है अज्ञानी। और जिनके लिए तू ये बात कर रहा है कि इनको मारने से हिंसा होगी और इनके लिए तू शोक कर रहा है, ये जो सब तेरे संबंधी तेरे सामने खड़े हैं, ये सत्य के अगेंस्ट खड़े, विपरीत खड़े, धर्म के अगेंस्ट खड़े हैं। और अभी हमने देख लिया सत्य क्या है, नित्य, अमर। तो जो सत्य के ऑपोजिट या विपरीत रहेगा वो क्या रहेगा, मृत, मृत्यु। तो भगवान का कहना है कि ये तो ऑलरेडी मृत है, जो धर्म के अगेंस्ट खड़े हैं वो तो ऑलरेडी मरे ही हुए हैं, तो इनको मारने में तुझे इतना क्यों शोक हो रहा है। तो तू बातें तो बड़ी पंडितों जैसी कर रहा है, पर शोक कर रहा है। पंडित कभी शोक नहीं करते, तो भगवान उसको बोल रहे हैं कि तू अज्ञानी है और ज्ञान की बातें कर रहा है। तो हम भी देखते हैं अपने आप में भी और अपने पूरे बाकी भी लोगों में, अपन देखते हैं ना कि हम रहते तो सब अज्ञानी हैं, पर हम ज्ञान को ऐसा बोलते हैं जैसे हमें सब पता है। हमें चार सेंटेंस ज्ञान के समझ आ जाते हैं, या समझते तो नहीं है, कहीं से सुन लेते हैं तो उनको ही चिपका के हम बैठे रहते हैं। तो इस तरीके से हम ज्ञान का मिसयूज करते हैं, ज्ञान का खिलवाड़ करते हैं। ये ज्ञान के लिए बहुत ही दुख की बात है कि ज्ञान अज्ञान को तो नहीं काट पा रहा, पर हम लोग उस अज्ञान को ओढ़कर अपनी कीर्ति बटोरते रहते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि हम सब भगवत गीता अपने घर में रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, पर उसको खोल के पढ़ते नहीं। जो टीवी में या कहीं से इधर उधर से चार पांच सेंटेंस सुने, उसी को लेके घूमते रहते हैं। हम कभी खोल के देखते भी नहीं कि वो जो बोल रहे हैं बाहर टीवी में वो सच में वही बोल रहे हैं क्या जो उसमें लिखा है। नहीं, वो हम नहीं करेंगे। बस ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए कि हम धर्मात्मा हैं, देखो हम पूजा कर रहे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं, और इस प्रकार हम ज्ञान के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू पंडितों जैसी बात तो कर रहा है, पर तू है तो शोक में, और पंडित कभी शोक नहीं करते। तो इस प्रकार इस 11वें श्लोक में भगवान ने शोक के ऊपर कहा। अब आध्यात्मिक और व्यवहारिक शोक में बहुत फर्क होता है। व्यवहार में आप शोक कब होता है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसे अप्रिय घटना हो जाती है, तो व्यक्ति शोक में चला जाता है। और अध्यात्म में क्या बोलते हैं, अध्यात्म में ऐसा नहीं है कि शोक अलाउड नहीं है। आध्यात्मिक अभ्यास में शोक कब होगा, जब साधक अपनी मुक्ति की दिशा से विपरीत दिशा में जाएगा, तब उसको शोक करना अलाउड है या दुख करना अलाउड है। और हर्षित कब होगा वो, जब वो अपनी मुक्ति की दिशा में, मतलब दुख की निवृत्ति की दिशा में चलेगा या बंधन को काटने की दिशा में चलेगा, तो उसको बोलेंगे हर्ष। तो इस प्रकार आध्यात्मिकता में शोक तभी हो सकता है जब वो कृष्ण के दूर जाए। अभी हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हम कृष्ण की बात करें। कृष्ण ही सत्य है, नित्य है, आत्मा है। व्यक्तिगत कृष्ण की बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्रह्म रूप कृष्ण की बात कर रहे हैं। जो शरीर वाले कृष्ण है उसकी बात नहीं कर रहे, जो गीता बोल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब आगे भगवान 12वें श्लोक में क्या बोलते हैं हम वो सुनते हैं। श्लोक नंबर 12। न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वं नेमे जनाधिपाः, न चैवन् भविष्यामः, सर्वे वयमतः परम्। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं वास्तव में ऐसा नहीं है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे। मतलब ये अतीत की बात कर रहे हैं। और न ऐसा है कि बाद में, भविष्य में, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अब हम सब, मतलब मैं, तू और ये राजा लोग नहीं रहेंगे। ये श्लोक में ये बता रहे हैं कि सत्य के लिए शोक करना क्यों अनुचित है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं भगवान कि ऐसा कभी कोई काल नहीं था। यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान, मैं, तू और ये राजा लोग पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे और अभी ही है, ऐसा नहीं है। भगवान कह रहे हैं मैं, तू और ये राजा लोग पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, पर इस रूप में नहीं, इस रूप रंग में नहीं। तो यहाँ पास्ट टेंस की बात कर दी कि पहले नहीं थे, और फ्यूचर टेंस की बात कर दी भविष्य की कि आगे नहीं होंगे, और वर्तमान में तो वो खड़े ही हैं। तो बोल रहे हैं जैसे हम आज थे, मैं, भगवान अपने आप को बोल रहे हैं मैं, और अर्जुन को बोल रहे हैं तू।
और पूरे बाकी सेना को बोल रहा है ये सब राजा लोग, ये पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम कभी पहले नहीं थे। तो इस बात को हमें गहराई से समझना, पर हम सब अलग अलग रंग रूप में अलग अलग जगह हो सकते हैं, अलग अलग शरीरों में हम रहते रहेंगे। और ये बोलते हैं कि ये प्रकृति है जो सदा गतिशील है। शरीर जन्मेंगे, फिर कुछ समय बाद मृत्यु भी होंगे और नए नए शरीर बनते रहेंगे, ये चलता रहेगा, ये प्रकृति चलती रहेगी। मैं, तुम और ये राजा लोग पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। और जिसको ये बात समझ में आ गई कि ये जो प्रकृति है ये इसी प्रकार बनती बिगड़ती रहती है, यहाँ कुछ भी नया नहीं है, ये जो प्रकृति है रिसाइकल होती जा रही है, बनती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, उसी से वापस बनती जा रही है। जैसे एक माटी और मटके का आप देखो, कुम्हार उसी माटी से मटका बनाता है, वो टूट जाता है, फिर उसी माटी से दूसरे मटके बन जाते हैं। तो नया कुछ नहीं है, न जन्म न मरण, ये खेल है पूरा प्रकृति का। तो जिसको ये बात अच्छे से समझ गई वो विवेकी या ज्ञानी कहलाएगा। तो हमको याद आ रही है क्या अष्टवक्र जी की बात, जहाँ अष्टवक्र गीता में भी हमने पढ़ा था कि खेल तीन का चल रहा है। किसका? आत्मा, अहम और, तो यहाँ आत्मा कौन हुआ? कृष्ण। जो कृष्ण कह रहे हैं मैं, तू और ये राजा लोग। तो मैं मतलब यहाँ पर कृष्ण मैं बोल रहे हैं, तो ये हुए आत्मा मैं, और तू मतलब अर्जुन को बोल रहे हैं, तो अर्जुन हुआ अहम, और राजा लोग पूरी प्रकृति। तो आत्मा, अहम और प्रकृति। और जैसे ही ये अहम खड़ा होता है, जैसे ही हम पैदा होते हैं, हमारे अंदर अहम अहंकार आ जाता है और हम प्रकृति में हमें भेद दिखाई देने लगते हैं, ये मेरा, ये पराया, ये अच्छा, ये बुरा। और अधर्म शुरू हो जाता है। कैसे शुरू होता है? मेरा जो है, मेरा ही सब कुछ सुरक्षित रहे, मेरी ही जीत हो, मेरे साथ अच्छा हो, और इस प्रकार हम बेईमानी करते हैं और सब चीजें करते हैं और अधर्म फैलता जाता है अज्ञान के कारण। और ये प्रकृति ऐसी ही चलती रहती है, अधर्म रहता ही रहता है और प्रकृति ऐसी चलती रहती है। अब यदि प्रकृति ऐसी ही चलती रहेगी, मतलब अधर्म हमेशा रहेगा ही, तो फिर ये युद्ध क्यों कर रहे हैं? ये युद्ध करने का क्या फायदा? क्योंकि हम सबको क्या लगता है कि ये युद्ध, एक ही युद्ध करने से सारा अधर्म समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ हमें ये समझना है कि ये एक युद्ध से अधर्म हमेशा समाप्त नहीं होता, हमेशा के लिए समाप्त नहीं होता। इसलिए युद्ध हर पल आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? हमारे लिए आवश्यक। दुख से, क्योंकि दुख से निवृत्ति किसको चाहिए? हमको चाहिए। कब चाहिए? अभी चाहिए, इसी जीवन में चाहिए। तो प्रकृति तो अपना काम करती रहेगी और प्रकृति को अधर्म से कोई लेना देना नहीं है, और प्रकृति को अधर्म से मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुक्ति किसको चाहिए? मुक्ति चाहिए मुझे। तो मेरे लिए यह युद्ध आवश्यक है। और ये युद्ध क्या है? मैं को मारना, या मैं को मारने के लिए ही, देह भाव को समाप्त करने के लिए, या देह से आसक्ति मिटाने के लिए ही यह युद्ध होता है। तो हमें दिख ऐसा रहा है यहाँ पर इस महाभारत के युद्ध में कि अर्जुन बाण चला रहे हैं और उसके बाण बाहर लोगों को जाके लग रहे हैं, पर एक्चुअली में वो युद्ध अपने ऊपर कर रहा है, अपने ऊपर बाण चला रहा है अपनी आसक्ति को काटने के लिए। तो ये जो युद्ध है ये हर पल चलना चाहिए, क्योंकि हर पल हमारे अंदर अधर्म पैदा होता रहता है। इसलिए संत लोग भी क्या कहते हैं? हर सांस में उसका सुमिरन कर, सांसों की माला में सिमरू मैं तेरा नाम। ये इसका मतलब यही है, और यही ध्यान है कि 24 घंटे जब भी हम उसके ध्यान में रहे। अब उसके ध्यान में रहे मतलब सिर्फ राम राम या कृष्ण कृष्ण जपने से या नाम से नहीं होगा, है ना? यह सिर्फ आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए उससे भी नहीं होगा। सबने देखा होगा आंखें बंद करके बैठते हैं नींद आ जाती है, और जब नाम नाम करते हैं तो हम फिजिकली एक मेंटल ऊपर के लेवल पे करते हैं जहां हमारे और कुछ हम नहीं सोचते। तो ठीक है, शुरुआत की स्थिति के लिए फोकस करने के लिए ठीक है, पर राम और कृष्ण का मतलब क्या है? जब हम मुक्ति के लिए काम करें, मतलब जब हम अपने स्वयं को देखें कि मैं कौन हूँ, ये प्रकृति क्या है, कैसे ये सब कुछ परिवर्तनशील है और इसमें अपरिवर्तनशील क्या है।
तो उस प्रकार जब दृष्टा बनकर हम देखते हैं तब हमें चीजें समझ में आती हैं, और उसी को बोलते हैं ध्यान करना। तो निरंतर अपने साथ अपना युद्ध करना, उसी को बोलते हैं ध्यान, या उसी को बोलते हैं मैं तेरा नाम, भगवान का नाम सिमर रहा हूं, या मैं भगवान को याद कर रहा हूँ। तो अब हमको ये समझ में आ रहा है कि युद्ध किसके बीच हो रहा है। समझना है हमको ये बात, कि मेरी देह के और मेरे बीच में, मैं अहम और ये देह प्रकृति। तो पहले हम महाभारत वाले युद्ध की बात कर रहे थे। स्थूल तौर पे देखा जाए तो वहां सेना खड़ी है, अर्जुन और कृष्ण खड़े। तो जो पूरी सेना है वो विपरीत विपक्षी दल वाली सेना, अर्जुन धर्म की साइड में और अर्जुन को गाइड करने वाले कृष्ण। तो ये तीन के बीच में हम सब चीजें देख रहे थे। उन तीन में भी अब सेना को पीछे छोड़ दी और अर्जुन और कृष्ण के बीच में ही वार्तालाप हो रही है वहां। अब इससे भी हम और सूक्ष्म पे आए तो हमें क्या समझा कि पूरी जो सेना है प्रकृति है, अर्जुन अहम है, जो अभी हम लोग हैं हमारी स्थिति है अहम, और कृष्ण आत्मा। ये हमको समझा। और भी इससे अति सूक्ष्म और आओ तो हमको क्या समझा कि ये देह हमारी प्रकृति है, और देह से जो आसक्त है मैं अहम, वो कौन हो गया, मैं अहम। देह से जो आसक्त है वो अहम, और देह प्रकृति। और इसमें कृष्ण कहाँ पर है, इसमें कृष्ण है जो अहम की जिज्ञासा है, जो अहम का उद्देश्य है जिसको पाना कृष्ण, मैं वो मेरा उद्देश्य है और मैं वहां पहुंचना चाहती हूँ। मतलब आत्मा, मतलब निर्लिप्त होना चाहता, आत्मा मतलब निर्लिप्तता, निष्काम। मेरा अहम अपनी इस प्रकृति देह के साथ युद्ध करेगा, ताकि वो अपना जो उसका उद्देश्य है निष्कामता का या निर्लिप्तता का, जिसको हम कृष्ण बोल रहे हैं, वहां तक पहुंचे। तो ये हमारी कुल मिला के यात्रा है तीन के बीच में। इसमें भी कृष्ण को तो हमारा अल्टीमेट गोल है, उसको भी छोड़ो तो दो के बीच में ही है, मेरी प्रकृति मतलब देह और मैं अहम। तो इस दो के बीच में युद्ध है और एम मेरा वो। अब ये है कि हमको लगता है हम तो नहीं कर पाएंगे, हमारे में इतनी गट्स नहीं है, इतना दम नहीं है, हम अपने आप से नहीं लड़ पाएंगे। पर हमारे जीवन का, इस मनुष्य जीवन का तो यही उद्देश्य है। तो भले यात्रा तो शुरू करो, हम कब पहुंचेंगे, कई लोग को लगता है हम कब पहुंचेंगे, ये जन्म तो कम पड़ेगा, अरे इस जन्म में शुरू तो कर दो। हम पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे ये बात की बात है, अपनी यात्रा शुरू करना हमारा काम है, और उस यात्रा पे अटूट तरीके से चलते रहना ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमें कब वो कृष्ण मिलेगा, या हमें कब साक्षात्कार होगा, वो साक्षात्कार होगा तो कैसा होगा, ये सब इस सब के उत्तर नहीं दे सकते। कब होगा हमें नहीं पता, कैसा होगा हमें नहीं पता, पर इतना जरूर बता सकते हैं कि ये यात्रा चलना हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। अपने जो भी आत्मा और अनात्मा, तो जो भी प्रकृति है उसके साथ हमें संबंध रखना है, उसके साथ भोग नहीं करना है, उससे जो जो हमारे साधन यूज की चीजें उसे यूज करना है, भोगना नहीं है। और इस यात्रा में उसको यूज करते हुए वहां तक हमें जाना है, भोगना नहीं है पर उसे योग के लिए यूज करना है। तो ये हमें यहाँ तक समझ में आया कि हमारा उद्देश्य जीवन का क्या है, और कृष्ण भगवान